अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। सबा के व्लॉग में एक बार फिर से वेलकम। और आज मैंने अपने वादे के मुताबिक मैं उसी जगह मौजूद हूँ जो कि मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि मैंने वुमेन एम्पावरमेंट जो वेलफेयर है इनका लेडीज़ के हवाले से, मैं वहीं पे मौजूद हूँ आज। और आज हम इनसे इंटरव्यू लेंगे, इनसे बात करेंगे कि ये लोग किस तरीके से आगे क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, या किस तरीके से ये लोग आगे लेडीज़ के अंदर जो एक हेजिटेशन है कि जो घर से अपने नहीं निकलती हैं, उन लोगों के लिए क्या ये लोग खिदमात अंजाम दे रहे हैं, और उन लोगों को क्या जो है वो मैसेज देंगे कि वो इंस्पायर्ड होकर अपने घरों से बाहर निकलें और मर्दों के मुकाबले पे खड़ी हों। क्योंकि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन अगर दूं तो मैं भी यही चाहती हूं कि हर लेडी को जो है बाहर निकलना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और मतलब एक घर में घुट के रहने वाली ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए लेडीज़ की। तो इसी सिलसिले में आज बात करते हैं। पहले मैं आप लोगों को विज़िट करवाती हूँ, यहाँ का दिखाती हूँ कि बाहर किस तरीके का व्यू है और क्या चीज़ें हैं। देन फिर इंशाल्लाह अंदर चल के बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नौशीन। नौशीन। और आप यहाँ पर किस डेजिग्नेशन पे काम कर रही हैं? मतलब मैं यहाँ की इंचार्ज आप हूँ। यहाँ ये की जो महान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का ये सिलाई सेंटर है ना, उसकी मैं इंचार्ज हूँ। अच्छा। और यहाँ पर क्या आपने एक नई सोच, एक मैं तो ये बोलूँगी कि जो महान वेलफेयर एसोसिएशन ने एक नई सोच का आगाज़ किया है, क्योंकि यहाँ लेडीज़ घरों में रहती हैं ज़्यादातर। जी। तो आप क्या सोचती हैं कि ये कितना हेल्पफुल है लड़कियों के लिए? ये तो हमारे लिए, औरतों के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये हम औरतों के लिए बहुत हेल्पफुल है। इससे पहले तो इस तरह की सोच मतलब किसी ने नहीं की औरतों के लिए। हम लोगों की ज़िंदगी तो चार दीवारी के अंदर ही गुजरती है ना, तो हम लोग तो मतलब बाहर नहीं निकल सकते। तो ये हमें मतलब औरतों को मजबूत करने के लिए कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सकें, अपने लिए कुछ कर सकें, अपने घर के अंदर रहकर अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें, उसके लिए ये जो महान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने ये एक प्लेटफार्म दिया हमें, जिसमें मैं लड़कियों को सिलाई सिखा रही हूँ। वो हुनरमंद होंगी, सिलाई सीखेंगी, अपने घरों में बैठ के अपने लिए कुछ कर सकेंगी, मजबूर नहीं होंगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगी, अपने लिए कुछ कर सकेंगी, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकेंगी। ठीक। और यहाँ पर कितनी लड़कियाँ आप देखती हैं कि कितनी लड़कियाँ, आपने अभी बताया कि एक बैच, हाँ, एक बैच यहाँ से हम लोगों का हो गया है ना, एक बैच कंप्लीट होके वो लोग चली गई हैं। अभी ये दूसरा बैच है हमारे पास। अच्छा, तो वो बैच जो गया है वो कितनी लड़कियों पर मुश्तमिल था? मतलब 40+ था, 45 43 थी। माशाल्लाह। और अभी जो आपका बैच रिसेंटली वर्क कर रहा है वो कितने? ये 53 है। माशाल्लाह। अभी तो दोबारा ये मतलब 53 आप है। इसमें देख रही हैं इजाफा कि आपका ये काम अच्छी बुनियाद पे जा रहा है? मतलब हाँ, बहुत अच्छी बुनियाद पे जा रहा है, बहुत अच्छी बुनियाद पे जा रहा है। मतलब लोगों ने हमारे लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म है। इससे पहले तो जुगोड़ी में इस तरह का कोई भी नहीं था ना, ये तो पहली मर्तबा औरतों के लिए हुआ। तो अब औरतें मतलब शुक्र है कि मतलब इतना शूर तो है
कि वो घर से निकल के यहाँ तक आ रही हैं और मैं उन्हें यहाँ पे मतलब उस तरह का यहाँ पे माहौल भी उन्हें इस तरह का दिया जा रहा है कि वो कंफर्टेबल हैं, खुशी से आ रही हैं और मतलब कोई रोक टोक भी नहीं है। तो अभी आप सिर्फ अभी सिलाई का काम है यहाँ पे? जी अभी सिलाई का काम है। और इन फ्यूचर आप इस प्लेटफॉर्म को आगे कहाँ देख रही हैं? मतलब मैं हम तो इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, ये इंडस्ट्री में कन्वर्ट होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंडस्ट्री में कन्वर्ट होगा। इन लोगों को जो लोग यहाँ पे सीख रही हैं ये ही यहाँ पर जॉब करेंगी इंशाल्लाह, इसे हम इंडस्ट्री में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर कितना मतलब आप तो हैं इंचार्ज, आपके अंडर कितने एम्प्लॉयज़ हैं? जो होता है कि आप एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन संभाल रही हो, एक अकेले वन मैन आर्मी का काम तो आप कर ही रही हैं, तो उसके अलावा भी एक एम्प्लॉयमेंट होती है। तो आपके अंडर कितने लोग हैं जो अगर आप इन केस अगर आप ना हो तो इस ऑर्गेनाइजेशन को टैकल कर सके? कितने लोग आप समझती हैं कि अभी आपके अंडर हैं? 8 लड़कियाँ ऐसी हैं जो मेरे आगे इस तरह काम कर रही हैं, ये संभाल रही हैं। ठीक है, सही। और इन फ्यूचर आप सिलाई के अलावा भी कोई कोर्सेज वगैरह करवाएंगी? हाँ इंशाल्लाह मैं हाथ के इनको हैंड एम्ब्रॉयडरी सब सिखाऊंगी। हैंड एम्ब्रॉयडरी वगैरह? हाँ वगैरह सब सिखाऊंगी मैं इनको। सही। कढ़ाई भी सिखाएंगे, सिलाई तो ये ऑलरेडी सीख रही हैं ना, कढ़ाई भी सिखाएंगे इन्हें, डेकोरेशन वगैरह सब कुछ। सही। तो अभी आप कोई मैसेज देना चाहेंगी उन लड़कियों को जो अभी तक अपने घरों से नहीं निकली हैं और कुछ करना चाहती हैं बट उनकी बाउंड्रीज ऐसी हैं कि वो नहीं वो कर पाती, उनका बैकग्राउंड ऐसा है कि वो नहीं निकल पाती, उनके लिए कोई मैसेज जो कि ये वीडियो अगर देख रहा है तो फिर वो आपसे कांटेक्ट करे? मतलब हमें तो औरतों को सपोर्ट तो घर से उनके वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चियों को सपोर्ट करें। सबसे पहले वालिदैन को, भाई को, अगर भाई और वालिदैन बच्चियों को सपोर्ट करते हैं ना तो बच्चियां कुछ भी कर सकती हैं। एग्जैक्टली ऐसे। औरत मतलब बहुत ही मेहनती हुनरमंद होती है, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वालिदैन, भाई, हस्बैंड सबको चाहिए कि उन्हें सपोर्ट करें उनका वो, ताकि वो माशरे में अपने यहाँ कोई मकाम बना सकें। और ये जुम्मा खान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इसको मतलब कि इसको अमली काम करके दिखा रहा है। जुम्मा खान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तो अमली जामा पहना रहा है। शुक्र है कि मतलब इस तरह का प्लेटफार्म यहाँ पे हमें दिया, वरना ऐसा मैंने अभी तक नहीं देखा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से यहाँ पर हूँ, मैंने भी नहीं देखा इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म हो। तो मैं वाकई देख के बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ आपको कि माशाल्लाह आप इस पूरे काम को लेकर चल रही हैं। मैं आपको वाकई बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मैंने जो यहाँ आकर देखा जिस तरीके से आप एक लेडी होकर और इतनी सारी लड़कियों को एक बैच आपने माशाल्लाह कंप्लीट भी करवाया है जी, और दूसरा आप माशाल्लाह चल रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा तरक्की दे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मतलब ये गांव है ना, गांव में लोगों की सोच जो होती है ना वो थोड़ी महदूद होती है, बिल्कुल। तो हम औरतों का घर से निकलना इंतहाई मुश्किल होता है। अब ये प्लेटफार्म दिया, शुक्र है कि मतलब इस तरह पहले तो मैं आई, मेरे पीछे मतलब एक और को हिम्मत मिली, वो घर से निकली, उसको देखकर दूसरी को हिम्मत मिली, वो घर से निकली। अब माशाल्लाह पहले 45 लेडीज़ यहाँ से चली गई, अब 52 हैं। पहले तो कोई एक निकल ही नहीं सकता था, लेकिन आहिस्ता 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 अब लोगों की सोच जो है ना वो तब्दील हो रही है, और यही आपका मकसद है? यही हमारा मकसद है। तो अभी आप क्या इस प्लेटफॉर्म को जो है वो आगे चलाने की जो है, तो आप अपनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगी, आप अपना इसको बढ़ाने का एक है आपका माइंड? हाँ हमारा माइंड तो है, इसको हम बहुत आगे लेकर जाएंगे इंशाल्लाह, हम बहुत आगे लेकर जाएंगे। यहाँ के लोग भी बहुत, ये औरतें, ये लड़कियाँ बहुत ही मेहनती और हुनरमंद हैं। हम लोग लेकर जाएंगे, एक ख्वाब देखा है हमने औरत को मजबूत करने का, माशरे में उनका एक मकाम देने का, तो इंशाल्लाह वो हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। और मैंने एक और बात नोट की कि माशाल्लाह जिस तरीके की यहाँ पर इन्वेंट्री यूज़ हो रही है, जिस तरीके की मशीनरीज हैं वो बहुत ही अपर लेवल की हैं।
जी बहुत ही अपर लेवल की, और इस छोटे से गांव में जो है वो लाना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ये इम्पोर्ट तो करवाना। हाँ, ये तो हम खुरम भाई के बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने औरतों के लिए बहुत किया, बहुत कुछ किया उन्होंने औरतों के लिए। अभी ये मशीन्स उन्होंने मंगवाई, मतलब ये सेंटर हमें दिया, ये मशीन्स मंगवाई, हर सहूलत दे रहे हैं, हर सहूलत हमें वो मुहैया कर रहे हैं कि जिससे ये मतलब औरतें हुनरमंद हो जाएं, ये अपने पाँव पे खड़ी हो जाएं। उन्होंने प्लेटफार्म दिया, वो हमारे साथ खड़े हैं। अब इंशाल्लाह हमारा काम है कि जो ख्वाब उन्होंने हमारे लिए देखा हम उसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह। फाइनली अभी इंटरव्यू लिया है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गया है। और अभी मैं इनकी कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करती हूँ इनकी पूरी ग्रुप की, और फिर इंशाल्लाह और फिर निकलूँगी यहाँ से इनसे खुदा हाफिज़ करके।